बताएं, शुरू करें। आज हम लोग को जानना है प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी एक नंबर में कह रहा है साइन ए और कॉस सी का मान और दो नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पहले एक समकोण त्रिभुज का आकृति बनाएंगे। ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी। जरूरी नहीं है कि इस तरह लिखना है, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये जो बी है ना, हमेशा जहां 90 डिग्री है वहीं लिखना है। सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी जहां 90 डिग्री है वहीं बी लिखेंगे। ए और सी को हम बदल सकते हैं, यानी ये जो सी है ए की जगह कर सकते हैं और ए को सी की जगह कर सकते हैं, लेकिन ये जो बी है हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी और शायद बी सी का मान दिया हुआ है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। अब इस आकृति पे देख पा रहा होगा ये कर्ण है। याद होगा इससे पहले हम लोग जान रहे थे कि कर्ण अगर निकालना हो, यानी कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, ये एक नंबर का सवाल बता रहे हैं, दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज का चिन्ह है, इसका मतलब त्रिभुज समझो लिख दिए। तो लिखेंगे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण है का मतलब, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी जहां 90 डिग्री है वहीं बी है, यानी जहां बी है वहां 90 डिग्री। इस आकृति में देख पा रहा होगा इस जगह पे क्या है 90 डिग्री। हम इस तरह से यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री है। अब याद होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये वाला जो एसी है ये क्या है, कर्ण। और अगर यहाँ त्रिभुज में कहीं मार्क किया हुआ ना हो तो जो ऐसे खड़ा रहता है उसको फिलहाल लंब माना जाएगा। तो ये एबी क्या हो गया, लंब हो गया, और ये बीसी आधा, और ये एसी क्या है, कर्ण है। अब इसमें से दो का मान दिया हुआ है, एबी का मान 24 दिया हुआ और बीसी का मान 7 दिया हुआ। हमें निकालना क्या है, पहले कर्ण का निकालना है। तो कर्ण को याद होगा एच कहते हैं, एच। तो एच का स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला बताए थे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी आगे पीछे हो सकता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच है कर्ण। अब इसमें देख पा रहा होगा कर्ण क्या है, एसी, यानी हमें एसी का मान निकालना है। तो ये एच का ये स्क्वायर की जगह एसी का स्क्वायर लिखेंगे। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी लंब। लंब अभी फिलहाल हम एबी को मानेंगे, तो एबी यहाँ पी का स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, एबी का स्क्वायर प्लस बी का मतलब होता है बेस, यानी आधार। आधार इस बार क्या है, बीसी। तो यहाँ जहाँ बी का स्क्वायर है उस जगह पे क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर। अब ये एसी की जगह एसी रखेंगे क्योंकि एसी का कुछ मान दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ जो एसी है वही एसी रह जाएगा। तो एसी का स्क्वायर, एबी का मान यहाँ देख पा रहा होगा कितना है 24। तो यहाँ एबी में स्क्वायर है तो ये एबी का मान 24 है, तो 24 में स्क्वायर हो जाएगा। तो इस जगह पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बीसी। अब बीसी का मान यहाँ कितना है 7। अब यहाँ देख पा रहा होगा बीसी में स्क्वायर है तो 7 का मान में स्क्वायर होगा, यानी 7 में स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर, ये एसी का स्क्वायर रह जाएगा। ये 24 दो बार गुना करेंगे, यानी 24 को 24 के साथ गुना करना है, 24 को 2 से नहीं गुना कर देना है। 24 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 24 दो बार गुना करना है, 24 लिख के। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, लिखेंगे 576। और 7 का 49 होता है, ये तो जान ही रहा होगा, ये हो गया 49। ये एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576, और अगर 49 को जोड़ देंगे तो 625 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 625। अब जैसे हम एसी में स्क्वायर हटाएंगे, याद होगा इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे और बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो तो उधर रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लगेगा। तो ये एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। अब ये एसी बराबर हो जाएगा, यानी 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होगा, यानी रूट 625 का मान कितना होगा 25। तो एसी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख पा रहा होगा ये जो आकृति में एसी है, ये एसी की लंबाई कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब एक नंबर का सवाल में कहता है, सवाल कहता है कि साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। ये ए कभी कभी सी लिखा हुआ रहेगा लेकिन बी कभी लिखा हुआ नहीं रहेगा, अभी बताएंगे क्यों। तो एक नंबर में कह रहा है कि साइन ए बराबर क्या होगा, यानी साइन ए का मान बताना है। अब यहाँ देख पा रहा होगा ए लिखा हुआ है साइन, और थीटा के जगह ए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो ए है यहां से हम देख रहे हैं, और याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे जहां के बारे में कहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो साइन ए है, यानी ए से देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब,
और ये तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया कर्ण, और ये ए के बारे में कर रहे हैं, यानी यहां से देख रहे हैं तो ये वाला बीसी क्या होगा, लंब। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। तो जो शेष बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो जब हम ए से देखेंगे उस समय ये यानी बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए भी आधार बन जाएगा। तो यहाँ साइन और ए को हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे लक यानी लंब बटा कर्ण। तो ये साइन ए की जगह लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब इस आकृति पे देखेंगे ये लंब कहाँ है, ए से देखने पर। यहां से अगर लंब देखें, ए से देखेंगे तो ये बीसी क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ लिखेंगे बीसी के जगह यानी लंब के जगह बीसी, और कर्ण का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी, एसी लिख दिए। अब यहाँ लंब की जगह याद होगा हम परपेंडिकुलर यानी पी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, और ये आधार की जगह बी भी लिख सकते हैं, यानी जहां हम लंब बटा कर्ण लिखे हैं वहां हम पी बटा एच भी लिख सकते हैं, कहे कि कर्ण को एच कहते हैं। तो ये बीसी का मान आप देखेंगे क्या है, बीसी का मान कितना है, 7। वहां जगह कम पड़ रहा है, हम नीचे लिख देते हैं। तो बीसी की जगह 7। और अब यहाँ देखेंगे एसी, एसी का मान कितना है, 25। अब दोनों में सेंटीमीटर होगा, इसमें यानी 7 में भी सेंटीमीटर होगा और 25 में भी सेंटीमीटर होगा। तो दोनों में जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा तो दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए सिर्फ हम लिख दिए हैं 7/25, यानी साइन ए का मान क्या होगा, 7/25 होगा। इसी तरह 2 नंबर का यानी 1 नंबर का ही और एक सवाल है, कॉस ए। कॉस ए, अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार को हम क्या कहते हैं, बी, और कर्ण को क्या कहते हैं, एच। तो बी बाय एच भी लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आधार बटा क्या होगा, कर्ण। तो चलो हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। अब इस आकृति में देखना है ए से आधार और कर्ण चाहिए। ए से देखेंगे यानी यहाँ से, जहां से देखेंगे याद होगा उसकी सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और मुझे आधार चाहिए, तो आधार क्या होगा इस बार, ए बी होगा, और कर्ण हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होगा वही कर्ण होगा। तो ये बड़ी भुजा क्या है, एसी, तो एसी हो गया। अब ए बी का मान देख पा रहा होगा कितना है, 24। ये जो 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर में भी सेंटीमीटर होगा, नीचे में भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे एसी, एसी का मान कितना है, 25। तो ये हो गया 25। तो इस तरह से साइन ए का मान हो जाएगा 7/25, और कॉस ए का मान होगा 24/25। इसी तरह 2 नंबर का सवाल में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर में कह रहा है साइन सी, पहले हम लोग साइन सी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉस सी। तो अब इस बार कह रहा है कि सी से देखिए, यानी सी में समझो मार्क किया हुआ है। तो सी से जब देखेंगे यहां से, तो ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा, और ये कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो तो फिक्स है, कर्ण होगा। तो जहां से देखेंगे उसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो सी से देखेंगे तो ये भी क्या होगा, लंब। अब यहाँ साइन सी को इस बार थीटा मानेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिए। अब सी से देखने पर लंब और कर्ण क्या है, सी से अगर देखेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब, यानी जो वहां आधार हुआ था इस बार वो लंब हो रहा है। तो ये लंब की जगह ए बी होगा, और कर्ण, कर्ण का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा एसी है, एसी लिखेंगे। अब यहाँ देख पा रहा होगा ए बी का मान क्या है, 24। तो इस जगह पे हम लिख देंगे 24, और एसी, एसी का मान तो पहले से हम लोग जान रहे हैं कितना है, 25। तो ये 25 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साइन सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, साइन सी के जगह इस बार पूछ रहा है कि कॉस सी का मान क्या होगा। कॉस और सी से देखना है, इस बार भी सी से देखना है। तो ये कॉस और सी को अगर हम थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो ये लिख दिया आधार बटा कर्ण। अब सी से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं मुझे आधार चाहिए, तो यहां से जब देखेंगे तो ये ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बीसी क्या हो जाएगा, आधार, और ये एसी तो फिक्स है कर्ण। तो मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए। यहां से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, तो ये आधार बन गया, यानी आधार की जगह बीसी होगा, और कर्ण तो हमेशा रहेगा एसी, एसी लिख दिए। अब बीसी का मान यहाँ देख पा रहा होगा 7 है, 7 सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर आएगा तो दोनों कट जाएगा। तो ये बीसी का मान हो गया 7, और एसी का मान है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। तो इस तरह से कॉस सी का मान 7/25 होगा। 2 नंबर सवाल बताएं। 2 नंबर का सवाल कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, और इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में देख पा रहा होगा, इसमें कहीं भी मार्क किया हुआ अभी फिलहाल नहीं है। तो जब भी मार्क किया हुआ ना हो, याद रखिएगा 2 ही जगह मार्क किया हुआ हो सकता है। जहां 90 डिग्री होगा वहां हरगिज भी मार्क किया हुआ नहीं रहेगा। मार्क का मतलब 90 डिग्री का मार्क होगा, लेकिन कौन का मार्क किया हुआ नहीं रहेगा। तो इस जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, यानी Q का मान जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन P और R में अभी तक मार्क किया हुआ नहीं है। तो फिलहाल ये जो है उसको लंब मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण मानेंगे। यानी इसमें फिक्स है, PR क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का मान क्या है, 13, और अभी फिलहाल
लंब का मान 12 है और किसका मान दिया हुआ नहीं है, आधार का मान नहीं है, तो आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम आधार का मान निकालें तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला से हम क्यू आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद एक बार चाहिए tan p, उसके बाद एक cot r, फिर tan p में cot r को घटा देंगे तो tan p माइनस cot r का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, क्यू आर का। तो लिखेंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्यू समकोण है। इससे पहले याद होगा एबीसी एक समकोण दिया हुआ था और उसमें बी की जगह कितना था 90 डिग्री, और इसमें पी क्यू आर है तो लिखेंगे दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है। लिखेंगे हल में दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, समकोण है। ये जो Q है यही 90 डिग्री है, इसीलिए लिखते हैं जिसका कोण Q समकोण है। इससे पहला वाला सवाल में यानी 1 नंबर का सवाल में इस जगह पे B लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग लिखे थे B समकोण है। तो यहाँ इस जगह पे Q लिखा हुआ है इसलिए लिख रहे हैं Q समकोण है। अब इस आकृति में देख पा रहा होगा ये QR का मान निकालना है और ये QR अभी फिलहाल आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इस आधार के जगह यानी क्यू आर लिखा हुआ है तो आधार के स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। तो ये आधार का मान है क्यू आर और आधार में स्क्वायर है इसलिए हम क्यू आर में स्क्वायर लिख दिए। अब कर्ण इस आकृति में देखेगा जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे, तो कर्ण इस बार क्या है पी आर। पहले पी आर को लिखेंगे फिर उसका मान रखेंगे, तो कर्ण की जगह लिखेंगे पी आर। तो ये पी आर का स्क्वायर माइनस लंब अभी फिलहाल मानेंगे पी क्यू को, लंब और आधार बदलते जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या रखेंगे पी क्यू, लंब की जगह रख दिए पी क्यू, लंब में स्क्वायर है तो पी क्यू में स्क्वायर होगा। अब ये क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं इसलिए क्यू आर की जगह क्यू आर रहेगा, तो ये क्यू आर का स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पी आर देखेंगे, अब देख पा रहा होगा पी आर का मान कितना है 13, तो पी आर में स्क्वायर है तो 13 में स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब पी क्यू का मान देखेंगे 12 है तो 12 का स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब ये क्यू आर का स्क्वायर रह जाएगा। अब देखेंगे 13 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 13 को 13 से गुना करना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 144 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 144। अब ये क्यू आर बराबर हो जाएगा यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में अगर 144 को घटा दिया जाए तो 25 आएगा। कितना आएगा 25। अब यहाँ लिखेंगे 25। अब जैसे हम क्यू आर में स्क्वायर हटाएंगे, याद होगा इससे पहले भी हम लोग स्क्वायर हटाए थे तो उधर बराबर का उधर जाके क्या होता है रूट लग जाता है, तो ये जो 25 है इस 25 में क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो अब हो जाएगा रूट 25 और क्यू आर बराबर रूट 25 का मान 5 होगा यानी रूट 25 का वर्गमूल निकालते हैं 5 होता है, तो क्यू आर का मान कितना हो गया 5। अभी सवाल सब में देख पा रहा होगा सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये जो क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर, ये जो 5 आया इसको भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे कौन सा मान चाहिए, तो सवाल कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। तो पहले हम एक बार tan p का मान निकालेंगे, उसके बाद कॉट r का मान निकालेंगे, फिर tan p में कॉट r को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ घटा का मान है इसलिए देखो कितना आसानी से हम लोग tan p और कॉट r का मान ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे tan p। अब ये जो p है इसको थीटा मानेंगे, तो ये tan और p को थीटा मानेंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताए थे लंब बटा आधार, तो यहाँ क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। लेकिन एक चीज गौर कर रहा होगा इसमें p लिखा हुआ है यानी थीटा की जगह p इस्तेमाल हुआ है, यानी p से देखेंगे और जहां से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण फिक्स है और जो शेष बच जाएगा उसको आधार कहेंगे। तो p से हमें देखना है, p कहाँ है यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला क्या होगा लंब होगा, तो इस बार लंब क्या होगा क्यू आर लिख दी, और आधार क्या होगा p से देखने पर, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये लंब और ये तो फिक्स है पहले से कर्ण, और ये क्या है आधार, तो आधार क्या होगा पी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू। अब यहाँ देख पा रहा होगा क्यू आर है, क्यू आर का मान यहाँ पहले से हम लोग जान रहे हैं कितना 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर में भी सेंटीमीटर आएगा नीचे में भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा इसीलिए सिर्फ संख्या लिखना है। तो ये पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे 12, तो tan p का मान कितना आ गया 5/12। इसी तरह हमें cot r का मान पहले याद करना है, तो लिखेंगे cot r, ये cot और r को इस बार थीटा मानेंगे तो ये cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा बराबर याद होगा आधार बटा लंब बताए थे, तो cot थीटा बराबर क्या जान रहे हैं हम आधार बटा लंब। लेकिन इस बार
थीटा बदल गया है, पहले वाला में थीटा p था और इस बार थीटा r है। यहाँ हम p से देख रहे थे और यहाँ इस बार r से देखेंगे। तो अब r से अगर हम देखें यहाँ से, तो जहां से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया, यानी PQ हो गया लंब, और इस बार ये वाला आधार हो गया, और ये कर्ण तो फिक्स है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए r से देखने पर। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लंब, तो ये वाला आधार होगा, यानी QR क्या हो गया, आधार। तो यहाँ लिखेंगे QR बटा लंब इस बार क्या है, PQ, तो यहाँ लिखेंगे PQ। अब यहाँ देखेंगे QR का मान कितना है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और बटा PQ का मान 12 है, 12 लिख देंगे। तो दोनों का मान सेम आया, tan P का भी मान 5/12 है और cot R का भी मान 5/12 है। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान बताइए, यानी tan P में cot R को क्या करना है, घटा देना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे tan P माइनस cot R। अब यहाँ देखेंगे tan P, अब यहाँ देखो tan P का मान 5/12 पहले से ज्ञात कर लिए, तो इस जगह पे यानी tan P की जगह कितना रखेंगे, 5/12। अब ये लिख दिए 5/12, माइनस है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। अब यहाँ cot R लिखा हुआ है, cot R का मान 5/12, इसका भी मान वही है सेम 5/12। और एक चीज याद रखिएगा, बराबर संख्या में बराबर संख्या को घटाते हैं तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देख पा रहा होगा ये 12 मिला हुआ है, यानी हर का मान अगर मिला हुआ नीचे वाला मिला हुआ हो तो दोनों में से एगो लिखते हैं। जैसे 12 मिला हुआ तो एगो 12 लिखेंगे, अगर 20 लिखा हुआ रहेगा मिला हुआ रहेगा तो एगो 20 लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर का मान अगर मिला हुआ रहेगा नीचे वाला तो दोनों में से एगो लिखते हैं। तो ये 12 मिला हुआ, एगो 12 इस तरफ से नीचे में लिख देना, हर का मान 12 हो गया। अब ऊपर वाला संख्या में ऊपर वाला संख्या को डायरेक्ट घटा देना है, तो 5 में घटाएंगे 5 को, और यहाँ अगर प्लस का चिन्ह रहता तो 5 में 5 को जोड़ देते। फिलहाल अभी माइनस का चिन्ह है तो 5 माइनस 5 होगा। अब 5 में 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो गया, और नीचे में जो 12 था वो 12 रह गया। अब 0 को किसी भी संख्या के साथ भाग देंगे, यानी ऊपर में 0 ना आना चाहिए, नीचे में कोई भी नंबर है 0 छोड़ के तो उसका डायरेक्ट मान हम लोग जान रहे हैं 0 होगा, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan P माइनस cot R का मान क्या होगा, 0 होगा। या तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि tan P माइनस cot R, tan P का मान 5/12 है और cot का मान 5/12 है, यानी बराबर संख्या में बराबर संख्या को घटाएंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ 0 लिख सकते थे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 3 नंबर का सवाल कहता है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले इसमें भी हम एक समकोण त्रिभुज का आकृति बनाएंगे, जैसे हर बार बनाते आ रहे हैं। तो पहले एक समकोण त्रिभुज का आकृति बनाना है, इस तरह से समकोण त्रिभुज बना देंगे। अब इस जगह पे a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे और यहाँ c लिखेंगे। इस बार ये आकृति दिया हुआ किताब में नहीं है और इसके बारे में कहीं सूचना भी नहीं है, तो इस बार हम लोग मान लेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। इससे पहले याद होगा 2 सवाल में हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर में दिया है लिखे थे, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, माना कि, यानी लिखेंगे माना कि हल में ये बता रहे हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। इतना हम लोग मान लिए। ये जो ABC है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यानी इस जगह पे कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ अगर 90 डिग्री है तो हम जान रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी जो भुजा देखने में लगेगा वो कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने AC पड़ रहा है और AC ऐसे देखने पर भी लग रहा है कि सबसे बड़ी भुजा यही है, तो AC क्या हो गया, कर्ण। AC फिक्स हो गया है, ये कर्ण है। अब यहाँ सवाल में देखें तो सवाल कहता है कि sin a बराबर 3/4, यानी जब हम sin a की बात कर रहे हैं तो a से देखा जा रहा है। तो यहाँ से जब देखेंगे a से तो ये क्या होगा, लंब, और ये तो कर्ण फिक्स है, यहाँ से देख रहे हैं ये लंब हो गया, ये कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। अब हमें ज्ञात क्या करना है, cos a और tan a। सब में देख पा रहा होगा थीटा की जगह a इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी a है, यहाँ भी है, और ये जो दिया गया उसमें भी a है, यानी इसमें हम फिक्स मान ले रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ a से ही देखा जा रहा है, c से नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम चाहें तो यहाँ a पे मार्क कर सकते हैं, और जहाँ फिक्स मार्क कर दिए उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये लंब है, और यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा तो क्या होगा, कर्ण, और जो शेष बच गया यानी AB क्या हो गया, आधार। इसी सवाल में सिर्फ ये फिक्स है क्योंकि सब में देख पा रहा होगा a लिखा हुआ, यानी a की जगह मार्क कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले sin a से हम cos a और tan a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो sin a लिखेंगे यहाँ, sin a बराबर होता है दिया है
3/4। अब ये साइन ए को इस बार थीटा मानेंगे जैसे इससे पहले मान रहे थे, तो इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो ये साइन और ये थीटा हो गया, तो साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जान रहे हैं, लंब बटा कर्ण। तो ये जो मान है उसके बराबर में लिख देंगे लंब बटा कर्ण। और याद होगा ये भी पहले से हम लोग जान रहे हैं, जो जिसका सीधा में रहेगा वो उसका मान होता है। जैसे लंब का सीधा में 3 है तो लंब का मान हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3 है, और कर्ण का सीधा में 4 है तो कर्ण का मान कितना है 4। तो एक लाइन हम यहाँ नीचे में लिख देते हैं कि लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। अब लंब और कर्ण दिया हुआ है तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आगे देखते हैं, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान 4। याद रखिएगा जो जिसका सीधा में रहेगा वो उसका मान होगा, लेकिन शर्त क्या है, बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो लंब का सीधा में 3 है और कर्ण का सीधा में 4 है, तो लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4 हो गया। तो लंब और कर्ण पता है, इसका मतलब आधार पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे। अब पहले इसमें हम मान बिठा देते हैं। लंब का मान कितना है 3। अब इसमें देखो ये BC क्या है, लंब, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, तो यहाँ 3 और सेंटीमीटर है क्या, कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है सेंटीमीटर, यानी 3 मात्रा का या तो 3 इकाई है, सिर्फ ऐसे हम 3 लिख दिए। आगे देख पा रहा होगा ये कर्ण का मान कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 होगा। अब 4 क्या सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, क्या होगा, कुछ भी अभी नहीं कह सकते कि मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसमें कोई मात्रा दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मात्रा या तो इकाई मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण 4 और लंब हो गया 3। अब आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो पहले हम आधार निकालते हैं, तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इस आकृति में देख पा रहा होगा आधार क्या है, AB है, AB का मान ज्ञात करना है। तो AB का स्क्वायर होगा, क्योंकि आधार में स्क्वायर है, AB स्क्वायर बराबर कर्ण इसमें क्या है AC, तो यहाँ देख पा रहा होगा कर्ण में स्क्वायर है तो AC का मान इसमें स्क्वायर होगा, यानी पहले हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, और ये माइनस है इसलिए माइनस लिखना। लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर लिखेंगे, ये लिख दिए BC का स्क्वायर। अब ये AB का स्क्वायर रह जाएगा AC का मान कितना दिया हुआ है 4, तो AC में स्क्वायर है तो 4 में स्क्वायर होगा, तो AC की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब BC का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो इस BC के जगह हम 3 रख देंगे, और BC में स्क्वायर है इसलिए हम 3 में स्क्वायर लिखेंगे। अब यही AB का स्क्वायर रह जाएगा अभी फिलहाल, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये AB स्क्वायर यहाँ जगह कम पड़ा है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, तो ये AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में से इसको घटाएंगे, यानी 16 में अगर 9 को घटा देंगे तो 7 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब ये AB में जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, याद होगा इससे पहले 2-3 सवाल में हम लोग इधर AB या PQ जो भी रहता है, यानी इधर अगर स्क्वायर रहेगा उसको हटाने पर बराबर का उधर क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, तो यानी इस 7 में क्या लग जाएगा, रूट। तो AB बराबर कितना हो गया, √7। और याद रखेगा ये जो √7 है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए √7 का मान हमेशा √7 ही रहेगा। चाहो तो इसको हम दशमलव में निकाल सकते हैं, पर इस चैप्टर के लिए दशमलव में √7 का मान नहीं चाहिए, तो √7 की जगह √7 रहेगा, यानी AB का मान कितना निकाल लिए, √7, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, √7 है। अब सवाल कहता है कि cos A और tan A का मान बताइए क्या होगा, तो पहले लिखेंगे cos A फिर लिखेंगे tan A। तो पहले हम cos A का मान ज्ञात करते हैं। अब ये cos और A से देख रहे हैं, A से देख रहे हैं मतलब यहीं से देख रहे हैं, तो ये लंब होगा यानी फिक्स है, ये कर्ण भी फिक्स है पहले से और आधार भी फिक्स है, क्योंकि सब में देख पा रहा होगा थीटा की जगह A इस्तेमाल किया गया है। तो ये cos और A को थीटा मानेंगे, तो ये cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब A से देख रहे हैं और आधार और कर्ण चाहिए, आधार क्या होगा ये, यानी AB हो गया आधार, यहाँ लिखेंगे AB, और कर्ण क्या है AC लिख दिए। और AB का मान कितना निकाले हैं, √7, तो AB की जगह लिख देंगे √7, और कर्ण यानी AC की जगह कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो cos A का मान कितना हो गया, √7/4। इसी तरह हमें tan A का मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे इस बार tan A का मान क्या होगा, तो लिखेंगे tan A। अब A को इस बार थीटा मानेंगे जैसे इससे पहले माने थे, तो tan और A को थीटा मानेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार। अब यहाँ से लंब और आधार चाहिए, लंब इस आकृति पे देखेंगे तो लंब क्या है BC है, तो BC लिखेंगे, और आधार क्या है, ये आधार है AB लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे कि BC का मान क्या है, BC का मान कितना है 3 लिख दिए, और AB का मान कितना है √7, तो √7 लिख दिए। तो cos A और tan A का मान इस तरह से √7/4 और 3/√7 निकल सकते। चलो आगे देखें, अगला 4 नंबर का सवाल कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना। इस बार भी देख पा रहा होगा थीटा की जगह A
यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ए फिक्स किया हुआ है, यानी ए के जगह मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का आकृति बनाएंगे, जैसे इससे पहले वाला सवाल 3 नंबर में बनाए थे। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ ए लिखेंगे, बी और सी। अब इसी को लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी जहाँ बी है उसी जगह पे 90 डिग्री है। इस जगह पे लिख सकते हैं हम 90 डिग्री, और जहां से देखेंगे वो क्या होता है, कर्ण। तो ये फिक्स हो गया है कर्ण। और इसमें एक चीज गौर करना होगा, सब में थीटा की जगह ए इस्तेमाल हुआ है, यानी हम यहाँ मार्क कर सकते हैं। और जहां मार्क किया हुआ रहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, कर्ण, लंब और आधार। अब यही लिखेंगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। हाल में लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। अब आगे देखते हैं, सवाल कहता है कि 15 कॉट ए बराबर 8, यानी 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए का मान पहले ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ लिखेंगे एक बार, 15 कॉट ए बराबर 8। याद होगा, जैसे मान लिया जाए 2x बराबर अगर 10 है और इसमें कहेगा कि x का मान बताइए क्या होगा, तो x बराबर क्या करते हैं, ये 10, और यहाँ जो x के साथ संख्या गुना है उसी को हम 10 के नीचे लिख देते हैं, भाग में लिख देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 10/2। इसी तरह 15 कॉट ए बराबर अगर 8 है, तो अगर हम कॉट ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 8 का 8 रह जाएगा, और ये जो 15 है वो 8 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अब इसी को लिखेंगे, कॉट ए बराबर ये 8 और ये 15 नीचे आ जाएगा। अब ये कॉट ए बराबर कितना पता चल गया, 8/15। अब ये कॉट और ए जो लिखा हुआ है इसको थीटा मानेंगे, तो ये कॉट और ये क्या है, थीटा। तो कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब इसी में हम लिख देंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब लिख। अब इससे पहले भी हम लोग जान रहे थे कि जो जिसका सीधा में रहेगा सामने वाला उसको क्या कहता है, उसका मान होता है। तो ये आधार के सीधा में कितना है, 8, तो हम लिख सकते हैं कि आधार का मान कितना हो गया 8, और लंब का सीधा में कितना है 15, तो लिख देंगे लंब बराबर कितना है 15। आधार और लंब पता है, इसका मतलब कर्ण पता नहीं है, तो पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण इस आकृति में क्या है, एसी, यानी एसी का मान दिया हुआ नहीं है, यानी आधार और लंब दिया हुआ। आधार इसमें कौन है, ये एबी, एबी का मान कितना 8, हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है 8, और लंब इस बार दिया हुआ 15, ये 15 है। अब सोच रहा होगा कि ये 8 है तो ये इतना बड़ा है, तो ये 15 है तो और बड़ा होना चाहिए ना, जरूर होना चाहिए। उसको हम मिटा के थोड़ा उधर बना देते हैं, ये वाला जो भुजा है वो इससे बड़ा होगा सवाल के अनुसार। इसको अब हम यहाँ तक बना देते हैं, और ये सी इस जगह पे लिख देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देख पा रहा होगा, जब यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये वाला जो होगा 15 तो उससे बड़ा ना होगा, इसलिए यहाँ 8 से बड़ा बना दिए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 15। अब हमें एसी का मान चाहिए, और एसी इस आकृति पे क्या है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण देखेंगे इस आकृति पे कहाँ है, एसी है, तो कर्ण की जगह हम एसी इस्तेमाल करेंगे। तो कर्ण में स्क्वायर है तो एसी का स्क्वायर होगा, लंब, लंब क्या है इस बार, लंब है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर होगा प्लस आधार इस बार है एबी, तो एबी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एबी का स्क्वायर। अब ये एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर रह जाएगा बीसी, बीसी का मान देखेंगे क्या लिखा हुआ, बीसी का मान है 15, तो बीसी के जगह 15 लिखेंगे, और बीसी में स्क्वायर है इसलिए 15 में स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एबी का मान क्या है, एबी का मान 8, यानी ए से बी तक कितना लंबा है 8 है, तो 8, और यहाँ एबी में स्क्वायर है तो 8 में स्क्वायर होगा। अब ये एसी का स्क्वायर बराबर होगा 15, 15 दो बार गुना करेंगे, यानी 15 का अगर वर्ग करेंगे तो 225 होता है, तो कितना होगा 225, प्लस 8 का होता है 64। अब यहाँ जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम इधर लिख देते हैं, यहाँ के बाद इधर देखना है। एसी का स्क्वायर रहेगा फिलहाल, एसी का स्क्वायर। अब 225 और अगर 64 को जोड़ दिया जाए इन दोनों को, चलो जोड़ के देख लेते हैं, 225 प्लस 64, 9 8 2, 289 हो जाएगा, यानी 2 8 9, 2 से कितना हो गया 89। अब जैसे हम एसी में स्क्वायर हटाएंगे, इधर 289 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अभी जो 289 है ये 17 का है, किसका, 17 का, यानी एसी बराबर रूट 289 का मान कितना होगा 17, तो एसी बराबर कितना हो गया 17। अब इस में भी सेंटीमीटर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम 17 में भी सेंटीमीटर या मीटर यानी कोई मात्रक नहीं लगाएंगे, तो एसी बराबर कितना हो गया 17। ये रहा एसी,
तो यहाँ का मान कितना हो गया 17। अब सवाल कहता है कि बताइए साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं एक में, चलो इसको हम 1 नंबर कर देते हैं साइन ए। अब ए को हम थीटा मानेंगे, तो ये साइन और ए को थीटा मानेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब इस आकृति में देखेंगे लंब क्या है, लंब है BC, तो लंब की जगह लिखेंगे BC, और कर्ण, कर्ण क्या है AC, तो यहाँ लिख दिए AC। अब BC का मान कितना है, B से C तक कितना है 15 लिख दिए। AC का मान कितना निकाले हैं 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। तो इस तरह से साइन A का मान कितना हो गया 15/17। आगे देखेंगे सेक A, यानी इसको हम 2 नंबर अगर मान ले तो ये सेक A है, और A को थीटा मानेंगे, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब इस आकृति में देखेंगे कर्ण है कहाँ, कर्ण क्या है AC, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो ये तो कर्ण है ही, और सबसे बड़ी भुजा भी है इसलिए ये कर्ण है। तो कर्ण क्या है इस बार AC है, यहाँ लिखेंगे AC बटा आधार क्या है, आधार है AB, यहाँ लिख देंगे AB। अब AC का मान कितना 17 निकाले हैं, और AB का मान 8 है, तो ये हो गया 8। इस तरह से साइन A का मान 15/17 और सेक A का मान 17/8 होगा। इस तरह से दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं।